13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जगह पर बुलडोजर चलाने से पहले, किसी भी घर पर बुलडोजर चलाने से पहले अग्रिम सूचना दी जाएगी 15 दिन की। कुछ जगहों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को इलीगल बता दिया, कुछ जगहों पर इस बुलडोजर के कार्रवाई को रोक दिया और साथ ही साथ ये कहा कि फेयर कोर्ट प्रोसेसिंग का मौका दिया जाए, यानी कि जिसके घर पर बुलडोजर चलाने का मंशा है सरकार का, उस व्यक्ति को या उस घर के मालिक को कानूनी तरीके से अपने घर को बचाने के लिए उसको मौका दिया जाए। मगर उसके खिलाफ जाकर 9 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जाकर उत्तर प्रदेश की प्रशासन और खास करके खुशीनगर की प्रशासन ने मदनी मस्जिद के एक हिस्से को शहीद कर दिया, बुलडोजर चला दिया और उस हिस्से को तोड़ दिया, यह कहकर कि यह जमीन जो है मस्जिद का नहीं, अतिक्रमण का हिस्सा बना हुआ है। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से खुशीनगर के ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त तेवर दिखाया है और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सख्त तेवर दिखाया, उसने उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ के उस मंशा को बेनकाब कर दिया है, जिस मंशा में मुस्लिम जमीनों पर या मुसलमानों के घर पर लगातार जिस तरह से सरकार का बुलडोजर चल रहा है, उसको आज बेनकाब कर दिया है। 9 फरवरी 2025 को खुशीनगर में वो घटना होती है जब एक मस्जिद के एक हिस्से को इलीगल बताकर बुलडोजर चला दिया जाता है और उस हिस्से को तोड़ दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुशीनगर के एसडीएम और सीओ से पूछा है कि आप ये बताइए कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस क्यों नहीं चलाया जाए, और 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश के प्रशासन से जवाब मांगा है कि आपके खिलाफ यह कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अभी बुलडोजर राज को एक न्यायिक हिस्सा बना दिया है और जिस तरह से किसी भी तरह की कोई मामलात में शामिल होने के बाद किसी एक व्यक्ति की गलती पर पूरे घर के हिस्से को तोड़ दिया जाता है, और अगर मुसलमानों का घर है तो उसके ऊपर सरकार की गिद्ध वाली नजर होती है और उसके ऊपर बुलडोजर चलता है और मुस्लिम प्रॉपर्टी को बुलडोजर के जरिए जो है निस्तो नाबूद करने का सरकार का कई एक मंशा लोगों के बीच में बेनकाब हो चुका है। आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप हमें यह बताइए कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस क्यों नहीं चलाया जाए। खुशीनगर के एसडीएम योगेश्वर सिंह जी और सीओ कुंदन सिंह से जवाब मांगा है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस क्यों नहीं चलाया जाए। आपको बता दें कि इस मामले के बाद एक और मामला आया है। आपको मालूम होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो हर वो धार्मिक जगह को महफूज करता है, सुरक्षित करता है, जिसके ऊपर किसी तरह के और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इस बात का एलिगेशन लगाए कि यहां पर मस्जिद थी या मंदिर है तो कहा जाए कि मस्जिद थी, इस तरह की चीजों के लिए 1991 का एक अधिनियम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके लेकर आज जो है संजीव खन्ना ने कहा कि बस बहुत हो चुका है। अब वो किसी भी तरीके से इंटरवेंशन यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर किसी तरह के इंटरवेंशन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम होगा कि इस देश भर में 18 मुस्लिम जगहों पर या इबादत गाहों पर लगातार सर्वे का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि कोई भी निचली अदालत किसी भी मस्जिद या ऐसी जगह पर जहां से किसी रिलीजियस सेंटीमेंट जुड़ा हुआ वहां पर किसी तरह का सर्वे का आदेश न दे, मगर उसके बावजूद ज्ञानवापी का मामला सामने आया, फिर उसके बाद मथुरा का मामला सामने आया, ईदगाह शाही ईदगाह मस्जिद का मामला सामने आया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक याचिका डाली गई थी, इकरा हसन की तरफ से याचिका डाली गई थी और लगातार ये याचिका चल रही थी, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस बहुत हो चुका, अब इस मामले में कोई और सुनवाई फिलहाल नहीं होगी। आपको बता दें कि यह सारा खेल भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय का है, जिसकी मौजूदगी में एक मर्तबा दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन के नारे लगे थे, उनके बहिष्कार की बातें चली थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जिस तरह से आज सख्त टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खुशीनगर के प्रशासन के ऊपर आया, जिसने कई तरह के सवाल लोगों के मन में खड़े कर दिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ की प्रशासन किस तरह से सुप्रीम
कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन करती नजर आ रही है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और जवाब के साथ साथ ये भी पूछा है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस क्यों नहीं चलाया जाए। अब देखना यह है कि कुशीनगर की प्रशासन क्या कुछ इस मामले में जवाब देती है और क्या कुछ सामने आता है। दूसरी तरफ आपको मालूम होगा कि किस तरह से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई, तो उसको लेकर एक बड़ा अपडेट ये आया है कि उस 18 लोगों में 9 लोग बिहार के हैं। यानी बिहारियों को लगातार जो है कहा जाता है कि हम उनको बेहतर जो है सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज जब भगदड़ होता है तो उस 18 लोगों में 9 लोग बिहार के होते हैं। सरकार नीतीश कुमार की चल रही है भाजपा के साथ बिहार में, तो सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर बिहारियों को इस तरह से गाजर मूली की तरह क्यों समझा जाता है और इस तरह के तमाम मामलों में बिहारी ही अपनी जान को क्यों गंवाते हैं, बड़ा सवाल उठता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।